बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 14 लेके चल रहे हैं। क्लास 11 का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज है 14.4। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर थोड़ी देर तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ना 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रख लें बेटे। एमसीक्यू शॉर्ट में भी आ सकते हैं, और अगर ये पॉइंट्स आप याद रखते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले पेज नंबर 283 पे आ जाए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेडिंग है। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की निशानी याद रखिएगा, u डॉट इंटू वी क्रॉस w। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस और फिर इनका तीसरे वेक्टर के साथ यहाँ पे क्या है, डॉट। तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये याद रख लें बेटे, इस एक्सरसाइज में यूज होगा। उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे दोनों जगहों पे देखें क्रॉस यूज हो रहा है, डॉट नहीं होगा इसमें। तो u क्रॉस इंटू वी वेक्टर क्रॉस w वेक्टर। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का यहाँ पे यूज होगा, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे, या आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इनका प्रूफ अभी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर जो बातें मैं आपको यहाँ बुक के ऊपर मार्क करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये याद रख ले, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे देखिएगा, u डॉट इंटू वी क्रॉस w है ना, तो इसी चीज को आप ये भी कह सकते हैं v डॉट इंटू डब्ल्यू क्रॉस u, या फिर w को बाहर ले, w डॉट इंटू u क्रॉस v। बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए याद रखें, डॉट भी आएगा, क्रॉस भी आएगा। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस और फिर तीसरे वेक्टर के साथ क्या होगा, डॉट होगा। क्लियर है जी। अगली बात बेटा याद रखिएगा यहाँ पे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है u डॉट इंटू वी क्रॉस w। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट u v और w, थोड़े से गैप के साथ लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की निशानी है, ठीक। अब अगली बात बेटे, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने पैरेललोपाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो इसका जस्ट फार्मूला याद रखें, बाकी चीजें अभी करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप का ये फार्मूला है। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर हम सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, तो वो आपके पास पैरेललोपाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। सही है ना। देखें, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस और तीसरे वेक्टर के साथ क्या है, डॉट। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये याद रख ले, क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स जो होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पैरेललोपाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करने को हमें कहेगा, तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद है बेटे वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। तो इसमें भी आपने ये फार्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे एक दो एमसीक्यूज भी हैं। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम अगर आपने फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए देखें, यहाँ पे गौर करें, 1/6। आगे क्या है, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस और तीसरे वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने 6 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। उसके बाद इस साइड इंफॉर्मेशन में देखें, छोटा सा नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका अगर नेगेटिव में आंसर आ जाता है, तो आपने उस साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हमारे पास क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बात भी छोटी सी याद रख लें। ले जी आगे चलते हैं। अब ये जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसका तरीका ना यहाँ पे आपकी बुक बता रही है। ये देखिए, u डॉट इंटू वी क्रॉस w है ना, इसको मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। पहले u के कंपोनेंट लिखेंगे, फिर v के लिखेंगे, और फिर w वेक्टर के लिखेंगे, और फिर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लें जैसे करते आ रहे हैं। तो ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड करने का तरीका है। यही तरीका हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये बातें याद होगी बेटे। अब अगले पेज पे आ जाए जरा। जितने पॉइंट्स बता रहा हूं, बस ये आपने पहले लास्ट में बेटे मार्क कर लेने अपनी बुक के ऊपर। यहां से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, और ये चीजें याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये है जी w डॉट यू क्रॉस v। u और v के बीच में क्रॉस है, और फिर डॉट लिया जा रहा है w के साथ। तो वो कहता है ये जो चीज है ना, ये इसके बराबर हो सकती है, u क्रॉस v, और w यहाँ पे आ गया। देखें, डॉट w, जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये बराबर होता है ना। ये आपको पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स में भी आपको प्रूफ करवा चुका हूँ। तो उसी तरह से वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये चीज आपने जहन में बिठानी है, आगे क्वेश्चंस में हम यही काम करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी होल्ड करती है, ये बात जहन में बिठा लें, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे देखें, u डॉट इंटू वी क्रॉस w है ना, इधर तो w इस साइड पे आ गया ना, यहाँ पे देखें u डॉट इंटू वी क्रॉस w। अब इसका मतलब v और w के बीच में क्रॉस है,
तो आप ये भी कर सकते हैं कि डॉट को इधर ले आए और क्रॉस को इधर ले जाए और पहला वेक्टर इसके साथ जोड़ दें, तो ये देखें u क्रॉस v डॉट w। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया। तो ये बात भी याद रखें, ये देखें पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटरचेंज हो गया डॉट और क्रॉस। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रख ले, मार्क कर लीजिएगा बेटे, क्वेश्चंस में हम ये तरीका यूज करेंगे। सही है जी। अब आ जाए लास्ट, इसमें एक चीज और याद रखेंगे और वो है बेटे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपके इंपॉर्टेंट दोनों एमसीक्यू भी हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सही है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है जी। पहली प्रॉपर्टी में आप बस ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि वो कहते हैं यू वी एंड डब्ल्यू थ्री वैक्टर्स हैं, अगर ये कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब ऐसे वैक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हो, सेम प्लेन पे लाई करने वाले ऑल वैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं, दो वैक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, दो वैक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब यही है ना कि जैसे यहाँ पे देखे ना, ये आपके पास जैसे प्लेन है, इसको प्लेन समझ लें, तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये देखिए दोनों वेक्टर आपके पास क्या है, इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को जैसे मर्जी प्लेन के अंदर रखोगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन दो से ज्यादा, तीन, चार, वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये जहन में बिठा लें बात, ये आपको फिजिक्स में हमने बाकायदा एग्जांपल्स देके समझाया होगा है। क्लियर। तो अगर वो कहता है ये थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो फिर अगली बात देखें, इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उनका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। बस ये चीज आपको समझानी थी कि भाई अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि वो तमाम वेक्टर्स के हैं, कोप्लेनर हैं। दोबारा सुने, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ गया तो हम कहेंगे वो वेक्टर्स तीनों क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो जब भी वो हमें कहे कि भाई थ्री वेक्टर्स ये कोप्लेनर हैं, प्रूफ करें, तो आपने उन थ्री वेक्टर्स का इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट ले लेना है। अगर वो जीरो आ गया तो आप कह देंगे कोप्लेनर है, अगर आंसर जीरो ना आया तो आप कहेंगे कि नॉट कोप्लेनर। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी याद रखें, ये भी यूज होगी, इफ एनी टू वेक्टर्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल। देखें, कहते हैं दो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इक्वल है, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना, उसके अंदर अगर दो वेक्टर सेम आ गए हैं, जैसे लेट कर लो जी u क्रॉस v डॉट u फिर से आ गया। ठीक है, अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक क्रॉस आ रहा है, यहाँ पे डॉट आ रहे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसमें देखिए दो वेक्टर सेम आ गए, इक्वल आ गए, एक जैसे आ गए, तो फिर वो कहता है इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, बस ये याद रखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स एक जैसे आ गए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एमसीक्यू शॉर्ट हर लिहाज से ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी, बात याद होगी बेटे। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दिए, देखो यू यू डब्ल्यू, अब दो वेक्टर सेम आ गए हैं तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इधर देखो यू वी वी, दो दफा वी आ गया तो ये इसका रिजल्ट भी जीरो हो जाएगा। तो ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है ना सिंबल। तो यू, फिर देखें डब्ल्यू डब्ल्यू, दो दफा आ गया, सेम है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ले जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला आपको बता दिया है कि सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर लें, वही आपके पास पैरेलल पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर थ्री एजेस, एजेस किनारों को बोलते हैं, तो उसके एजेस पे जो वेक्टर्स है ना वो आपको गिवन है थ्री। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं, देखें यू वेक्टर गिवन है, वेक्टर वी गिवन है, वेक्टर डब्ल्यू गिवन है, तो थ्री वेक्टर्स आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। तो पहले u है, तो u डॉट इंटू वी क्रॉस w, जो तरतीब यहाँ पे वेक्टर्स की हो ना वही तरतीब से आप यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लीजिएगा। तो पहले u है तो u को रख लें डॉट इंटू वी क्रॉस w। अब देखिए दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस आ रहा है और तीसरे वेक्टर के साथ यहाँ पे क्या है, डॉट, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। पहले u है ना, तो u में देखें i के साथ 3 है तो 3 लिख लें, फिर j इसमें है नहीं तो j क्या आ जाएगा, 0, फिर k के साथ 2 है, यहाँ पे 2 लिख लें। अब आगे देखें वेक्टर v के पास जाए, तो वेक्टर v आ गया जी, i के साथ 1 है, इधर 1 लिख दें, फिर j के साथ 2 है तो ये 2 आ जाएगा, फिर k के साथ 1 है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर w में देखें, i इसमें नहीं है ना तो i की जगह 0 आ जाएगा,
और जे के साथ -1 है, इसके नीचे लिख दें, और फिर आगे क्या है, के साथ प्लस का 4, तो ये यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, तरीका आपको आता है। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करें रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से, आंसर सेम ही आएगा। तो हमने एक तरतीब याद रखी हुई है आई जे के वाली, तो उसी तरह से यहाँ पे देखें, पहले क्या है 3, तो इसको निकालें, इस वाले कॉलम को छुपा लेंगे, इस वाली रो को छुपा लेंगे, इन दोनों को आप क्या करें, यहाँ डिटरमिनेंट में लिख लें। ये देखें, प्लस का 3 बाहर लिया, 2 1 -1 4 यहाँ पे लिख लें। फिर उसके बाद पहला प्लस, फिर माइनस की बारी होती है, तो आगे क्या है 0, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला कॉलम छुपा लें, ये वाली रो छुपा लें, ये आपके पास 4 वैल्यूज बच गई, तो इनको यहाँ पे लिख लें। फिर उसके बाद है जी इस 2 की बारी, तो प्लस का 2, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये तरतीब आपको याद करवा चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। ठीक है जी, अब ये वाला कॉलम छुपा लें और ये वाली रो छुपा लें। ठीक, ये आपके पास बच गया जी 1 2 0 -1, वो यहाँ पे लिख लें डिटरमिनेंट में। क्लियर है जी यहाँ तक? अब बेटे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें ये 3, अब इसका तरीका आपको याद करवा चुका हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4 टू द 8 हो जाएगा। फिर माइनस खुद से लगाना है, ये निशानी है, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस खुद से ये लगा दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से तो माइनस का 1 ये लिख दिया, ये माइनस फार्मूले वाला जो खुद से लगाना है। ठीक है जी, आगे देखें माइनस का 0, अब बाहर 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो सारा 0 हो जाएगा। अब आ जाए इधर प्लस का 2, इधर आ जाए जी 1 को -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 0 को 2 से, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? चले जी, माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख दें। उसके बाद ये माइनस का 0, -1 -0 तो माइनस का 1, ये माइनस बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अभी मैंने -1 लिख दिया, अगले स्टेप में आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 9 द 27 हो जाएगा, 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस का 2, तो 27 - 2 बेटे कितना आ जाएगा 25। तो ये आपके पास देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। अब यही आपके पास क्या है, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम, तो ये आपके पास पैरेललोपाइप का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, लेकिन उसने यहाँ पे जो वेक्टर्स गिवन है उसके साथ उसने यूनिट मेंशन नहीं किया, तो आप भी यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिक यूनिट्स, यानी कि जो आप यूज कर रहे होंगे हमारा भी वही होगा, इस बात का मतलब ये होता है। अब आज इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है। तो ये देखें, कोई मुश्किल काम था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेक्टर u गिवन है, v गिवन है, w वेक्टर गिवन है, हमने पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो सिंपल वही u डॉट इंटू वी क्रॉस w, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। तो पहले u है ना, तो u में जाए, देखें i के साथ 1 है, यहाँ 1 लिख लें, j के साथ -4 है, -4 लिख लें, k के साथ -1 है, -1 लिख लें। फिर इसी तरह v के कंपोनेंट्स लिख लें, फिर w के, ये देखें i के साथ 2 है, 2 आ जाएगा, फिर j के साथ -3 है, 3 आ जाएगा माइनस, और k के साथ 1 है तो ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये बेशक ना भी लिखें, डायरेक्ट भी यहां से आप कर सकते हैं कि यहीं से देख लिया करें। अब देखें, पहले 1 प्लस का ये 1 आ गया, आगे ये कॉलम भी छुपा लें, ये रो भी छुपा लें, ये लाइनें मैं लगा रहा हूं, आप पेपर में नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ जहन में रखेंगे, या इस तरह से कर लिया करें। ठीक है ना, तो इनको आप बेटे यहाँ पे लिख लें। फिर आगे देखें माइनस की बारी है, तो ये माइनस, फिर आगे यहाँ पे जो कुछ है वो पूरा लिखना है, माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 लिखा। अब इस वाले कॉलम को छुपाएं, इस वाली रो को छुपाएं, जिसमें होते हैं ना वही कॉलम और वही रो छुपाते होते हैं। बाकी ये आपके पास 1 2 -2 1 यहाँ पे लिख लें। फिर अब है जी इसकी बारी -1, अब देखो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए मैंने -1 लिख दिया। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। अब ये वाला कॉलम, ये वाली रो छुपा ले, तो ये आप लिख देंगे 1 2 -1 -3 यहाँ पे। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं जी, तो ये देखें बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से तो माइनस का 1, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस ये फार्मूले वाला लगाया यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा। इधर आ जाए माइनस माइनस प्लस का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूले वाला, ये प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 हो जाएगा। ये -1 एज इट इज यहाँ पे आ जाए, -3 आ जाएगा पहले, फिर माइनस खुद से लगा के ये वाला, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से तो माइनस का 2। ठीक है यहाँ तक, चलें जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 बन गया, माइनस माइनस प्लस, 1 + 4 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 आ गया। लें जी, ये 1 से मल्टीप्लाई तो -7, 4 5 था 20, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से तो 1। अब इसको आप एडअप कर लें, तो 20 + 1 21, 21 - 7 14 बच गया। तो ये भी आपके पास क्या है, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम है, तो आप लिखते हैं क्यूबिक यूनिट्स।
पार्ट नंबर 3 भी बेटा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वेक्टर u गिवन है, वेक्टर v गिवन है, w वेक्टर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करना है, तो वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, u डॉट इनटू v क्रॉस w। पहले u के कंपोनेंट्स लिख लें, फिर v के और फिर w के। जो नहीं होगा उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसका आप इसको इसी तरीके से जिस तरह से बता रहा हूं वैसे इसको सॉल्व कर लें। तो ये देखें, अब तो सिर्फ एक नजर देख लें, क्योंकि तरीका तो बेटा आपको समझ आ गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है जी 10। सही है, क्यूबिक यूनिट्स। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए बस। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन आपको तैयार करवा देंगे। कहता है वेरीफाई दैट a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। आपने वेरीफाई करना है कि ये तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इफ वेक्टर a अगर ये हो, b वेक्टर ये हो और c वेक्टर ये हो, तो कोई मसला नहीं है। हम पहले फर्स्ट साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अगर तीनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि भाई ये तीनों क्या है, दूसरे के इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो बेटा ये देखें, फर्स्ट साइड लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखें। अब पहले ए के कंपोनेंट्स आएंगे, तो ए में जाए, आई के साथ 3 है 3 लिखा, जे के साथ -1 है -1 लिखा, के के साथ 5 है 5 लिखा। इस तरह आप देखें, आगे बी है, बी में जाए, आई के साथ 4 है, जे के साथ 3 है, के के साथ -2 है, वो लिख दें। सी में जाए, आई के साथ 2 है, जे के साथ 5 है, के के साथ 1 है, तो ये लिख दें। अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये देखें, पहले 3, तो इसको कर रहे हैं जी फाइंड, तो ये वाला कॉलम छुपा लें, ये वाली रो छुपा लें। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद माइनस, पहला प्लस फिर माइनस, तो माइनस लगाया और ये चीज हमने फाइंड करनी है, तो -1 आ जाएगा। फिर इस वाले कॉलम को छुपाएं, इस वाली रो को छुपाएं, इनको आप यहाँ पे लिख दें। अब उसके बाद 5 की बारी है, ये वाला कॉलम छुपा ले, ये वाली रो छुपा ले, तो ये 4 वैल्यूज यहाँ पे लिख दें। अब इसको करें जी सॉल्व, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3 हो जाएगा, माइनस लगा के खुद से इसको इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 आ गया। ये प्लस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई 20, माइनस लगा के खुद से यहाँ पे 2 3 द 6 हो जाएगा। लें जी, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 8 हो जाएगा, 20 माइनस 6 14 बच गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 39 प्लस 8 प्लस 70 आएगा। अब आप इसको एड अप करें कैलकुलेटर पे, तो ये आता है 117। तो ये आपके पास फर्स्ट साइड का आंसर आ गया 117। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी सेकंड साइड लेते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। वो भी तो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये देखो। तो इस चीज को अब हम फाइंड आउट करते हैं, फिर इसको करेंगे। लें जी, सेकंड साइड लेते हैं बेटे, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो पहले बी के कंपोनेंट्स लिख लें, फिर सी के और फिर ए के। अब इसको भी सॉल्व करें। देखिए, अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले ये 4 आएगा ना, प्लस का 4, तो इस वाले कॉलम को छुपाएं, इस वाली रो को छुपा लें। तो अब देखें, 5 5 था 25, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस 3 है, लेकिन फार्मूले की तरतीब, पहला प्लस फिर माइनस, तो -3। अब इस कॉलम को छुपाएं, इस रो को छुपाएं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 5 टू द 10, माइनस लगा के इस 3 को इस 1 के साथ, तो माइनस का 3। ले जी, उसके बाद ये पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस का 2 इंटू। अब देखें, इस कॉलम को छुपाएं, इस रो को छुपाएं, प्लस माइनस माइनस का 2, उसके बाद माइनस लगा के 3 5 था 50। ठीक है, यहां तक चलें जी। माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 26, 10 माइनस 3 7, -2 -15 माइनस का 70। अब 4 को 26 से मल्टीप्लाई 104, 7 3 द 21, माइनस माइनस प्लस 7 2 द 34। करें जी, इसको एडअप करें, तो ये अभी आपके पास क्या आता है, 117 आता है। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर 117 आ गया। अब थर्ड वाली साइड लेते हैं बेटे, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो पहले सी के कंपोनेंट्स, फिर ए के और फिर बी के लिखेंगे। इसमें भी वही तरीका, पहला प्लस का 2, तो इसको करें जी, कॉलम छुपा लें, रो छुपा लें, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, फिर माइनस लगा के 5 3 द 15। फिर देखें, पहला प्लस फिर माइनस, तो ये आ गया माइनस का 5। इस कॉलम को छुपा लें, इस रो को छुपा लें, 3 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, माइनस का 6, फिर माइनस खुद से लगाना है फार्मूले वाला, 5 4 द 20। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 की बारी है, तो प्लस का 1। अब ये कॉलम छुपा लें, ये रो छुपा लें, 3 3 द 9 हो जाएगा, माइनस फार्मूले लगाना है,
4 प्लस माइनस माइनस 4 वन जार 4 माइनस का 4 करें जी सॉल्व। 2 प्लस का -15 तो माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस माइनस का 26 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13 करें इसको मल्टीप्लाई -13 को 2 से तो माइनस का 26 माइनस माइनस प्लस 5 26 से मल्टीप्लाई होकर 130 बन गया प्लस का 13 आ जाएगा। ऐड अप करें ये भी आपके पास क्या बनता है बेटा 117 ही आता है। तो ये प्रूफ हो गया तीनों साइड्स का आंसर 117 ही आ रहा है। तो बस आप एंड पे लिख दे ये तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा ही इजी है। बस थोड़ी देर आपने को बैठना पड़ेगा एक दफा समझ लें फिर उसके बाद एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भी आपको नहीं भूलेगी एक्सरसाइज पेपरों तक याद रहेगी। प्रूव दैट द वेक्टर्स ये हमारे पास एक वेक्टर है फिर ये दूसरा वेक्टर है और फिर ये तीसरा वेक्टर है। वो कहता है प्रूव करें कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं कोप्लेनर। तो मैंने स्टार्ट में आपको समझा दिया था ये आपके पास प्रॉपर्टी है ना जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की थी कि अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि ये 3 वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर है। तो बस फिर ये देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं जी पहला जो वेक्टर है इसको ए कह ले दूसरा वेक्टर बी कह ले और तीसरे वेक्टर को सी कह ले। ठीक अब आपको मैंने यहाँ पे वो कंडीशन लिख के दोबारा बता दिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कोप्लेनर के लिए कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इज 0। अब वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड का मतलब क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सही है। तो वो क्या बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी ये 3 वेक्टर्स है ना इसी के हिसाब से तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया या कह लें कि पैरेललोपाइड का वॉल्यूम 0 आ गया तो हम कह देंगे कि 3 वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर है। तो ये प्रूव करना है बस ये देखें ए पहले ए वेक्टर है ना तो ए को लिख लें फिर डॉट आगे बी क्रॉस सी तो डॉट भी आ रहा है क्रॉस भी आ रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया या पैरेललोपाइड का वॉल्यूम भी इसको बोल सकते हैं। ले जी पहले ए के कंपोनेंट्स आएंगे तो ए में जाए आई के साथ 1 है 1 लिखें जे के साथ -2 है -2 लिखें के के साथ 3 है 3 लिखें फिर इसी तरह बी के कंपोनेंट्स और फिर ये सी के कंपोनेंट्स आ गए यहां से देख लें। अब आप इसको सोल्व कर लें जी। तो पहला 1 1 प्लस का लिया इस कॉलम को छुपा लें इस रो को छुपा लें इन 4 वैल्यूज को यहां पे लिख लें। आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर ये आपके पास माइनस जो निशानी वाला है पहला प्लस फिर माइनस उसके बाद यहाँ देखो -2 है तो ये -2 अब इस कॉलम को छुपाएं इस रो को छुपाएं ये 4 वैल्यूज यहाँ पे लिख लें। इसी तरह से ये 3 लेंगे फिर तो ये वाला कॉलम छुपा लें ये वाली रो छुपा लें इन 4 वैल्यूज को यहाँ पे लिख लें जी। आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई 5 3 द 15 हो जाएगा माइनस फार्मूले लगाया अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 द 12 हो गया। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस लगा के ये चीज बन गई। इस तरह यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 हो जाएगा माइनस लगा के 3 1 जार 3 ले जी 15 माइनस 12 3 बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 4 कितना बच गया बेटे माइनस का 6 6 माइनस 3 3 बच गया। करें जी मल्टीप्लाई ये 3 आएगा माइनस का 12 बन गया 3 3 दा 9 हो गया। तो ये 9 प्लस का 3 12 प्लस का बन गया ये माइनस का 12 ये इससे कैंसल तो आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 0। तो देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो साबित हो गया कि ये 3 वेक्टर्स जो गिवन थे ये क्या है कोप्लेनर है। तो वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कहता है वेक्टर्स कोप्लेनर हैं इसका मतलब अगर 3 वेक्टर्स हम लेट करते हैं ए पहला है डॉट इनटू दूसरा बी वेक्टर है फिर उसका क्या आएगा सी के साथ क्रॉस तो ये क्या है वो कहता है कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। अब ये उसने बता दिया कि भाई कोप्लेनर है मतलब ये चीज उसने दे दिया आपको। तो हमने क्या करना है यहाँ से अल्फा निकालना है कांस्टेंट वैल्यू अल्फा की कैलकुलेट करनी है। तो पार्ट नंबर 1 देखें ये हमारा पहला वेक्टर ये दूसरा और ये तीसरा वेक्टर 3 वेक्टर्स गिवन है। तो बस फिर आप यहाँ पे पहले वेक्टर को लेट कर लें वो ए है दूसरे को बी कह लें और तीसरे को सी। हमें ये चीज पहले लेके चलनी है ना। तो एज वेक्टर्स आर कोप्लेनर उसने बता दिया ना कि वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर। तो फिर हमें ये बात पता है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है ये तीनों तो फिर इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0। तो यही कंडीशन आपने यहाँ पे पहले लिख लेनी है। तो अब देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले ए है ना तो ए के कंपोनेंट्स आई के साथ 1 है जे के साथ -1 है के साथ 1 है वो लिखेंगे कंपोनेंट्स फिर बी के लिख ले फिर यहाँ पे सी के लिख ले और इधर क्या है इज इक्वल टू 0 इसी कंडीशन को लेके चलना है। ठीक है ना यहाँ से अल्फा आपको मिल जाएगा। लो जी अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो डायरेक्ट कर लेते हैं बेटे पहले 1 ये प्लस का 1 आ गया बाहर तो इस कॉलम को छुपा लें इस रो को छुपा लें इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 तो माइनस का 10
फिर माइनस लगा के खुद से इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 3 को अल्फा से तो 3 अल्फा आ गया। समझ आ रही ना बात? अब तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो बार बार वही काम चलता आ रहा है, तो अब इसलिए जरा स्पीड पकड़ी खड़ा हूं मैं। ले जी, आगे आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया +1। बात समझ आ गई ना? अच्छा जी, अब इस कॉलम को छुपा लें, इस रो को छुपा लेंगे, तो 5 1 जार 5, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9 आ गया। फिर ये +1 की बारी है जी, तो इस कॉलम को छुपा लें, इस रो को छुपा लें, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का अल्फा, माइनस खुद से लगाएंगे और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, तो माइनस का 6। इस साइड पे क्या है, इक्वल टू 0। लें जी, ये आपके पास होगा जी, 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस का 10, माइनस का 3 अल्फा बचेगा, यहाँ पे आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14। बाहर 1 है तो 14 ही आएगा। इधर आ जाए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस अल्फा प्लस का 6, माइनस अल्फा प्लस का 6, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का अल्फा प्लस का 6 ही आएगा। इस साइड पे क्या है, 0, तो ये 0 आ गया। क्लियर बेटे? अब आप देखें यहाँ पे, ये माइनस का 3 अल्फा और ये माइनस का अल्फा, माइनस का 4 अल्फा बन गया। और इधर देखें 14 + 6 20, 20 - 10 प्लस का 10 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस का 4 अल्फा अपनी जगह पे, ये प्लस का 10 है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल, अल्फा अपनी जगह पे रहने दे, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/4 आ गया। अब आपको पता है 2 टू द 4, 2 5 द 10, तो 5/2, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये देखें जी, 3 वेक्टर जो उसने बताए ना तरतीब से, हम उनको डायरेक्ट यहाँ पे लेट कर लेंगे कि पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो अब वही चीज, सिंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, उसने बता दिया ना शुरू में कि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, तो बस वो कंडीशन क्या बनेगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होगा। यही कोप्लेनर का मतलब है ना, प्रूव भी करवा दी है। तो अब यहाँ पे यही चीज आप सोल्व कर लेके चलेंगे, अल्फा आपको मिल जाएगा। तो ये देखें, पहले ए है, ए के कंपर्स लिख लें, आई के साथ 1 है, जे के साथ माइनस का 2 अल्फा है वो लिखा, के के साथ -1 है तो -1 लिख लें। फिर है बी, बी में आ जाए, आई के साथ 1 है, जे के साथ -2 है, के के साथ 2 है, तो वो तरतीब से लिख लें। फिर सी में आएंगे, आई के साथ अल्फा है, अल्फा लिखा, जे के साथ -2 है वो लिखा, के के साथ 1 है, 1 लिखा। इस साइड पे देखें इज इक्वल टू 0, इसी कंडीशन को लेके चलना है। ले जब इसको भी सॉल्व कर लें, पहला प्लस का 1, तो ये कॉलम छुपाएं, ये रो छुपाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2, माइनस फार्मूले वाला लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 टू द 4, माइनस का 4 कर लेंगे ना बेटे। अब देखें, पहला प्लस फिर माइनस, तो इस चीज को निकालें, माइनस का 2 अल्फा। अब ये कॉलम छुपाएं, ये रो छुपाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से 1, तो माइनस लगा के 2 को अल्फा से तो 2 अल्फा। फिर इसकी बारी है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, प्लस माइनस -2 1 जार 2, -2 माइनस फार्मूले वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 अल्फा, ये आ गया माइनस का 2 अल्फा। इस साइड पे इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपके पास इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां तक क्लियर है? चलें जी, अब देखें बेटे, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस का और माइनस का 2, तो प्लस का 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अल्फा इनटू 1 - 2 अल्फा एज इट इज, ये माइनस बाहर वाला अपनी जगह पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 2 अल्फा बन गया, इज इक्वल टू 0। लें जी, ये 2 1 जार 2 हो जाएगा, 2 अल्फा को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 अल्फा को 2 अल्फा से तो 4 अल्फा स्क्वायर। फिर ये देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 अल्फा से तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? जरा तवज्जो दें, तवज्जो, इंशाल्लाह एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। तो अब बेटे यहाँ पे जरा गौर करें, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, 4 बन गया, और ये माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा से कैंसल, और ये -4 अल्फा स्क्वायर अपनी जगह पे बच गया, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देखें, चाहे यहाँ पे 4 कॉमन लेके कर लें, या फिर ये देखें, ये माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये 4 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4 4 से कैंसल, इस साइड पे बच गया 1 और इधर से बच गया अल्फा स्क्वायर। अब आप इसको जरा सीधा करके लिख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये इससे कैंसल, तो ये आंसर आ जाएगा +-1। तो यही आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बेटे बहुत ही आसान है। प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, कि मतलब ये जो वेक्टर्स है ना, ये सारे क्या हैं, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये आपने प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसके लिए आपको बताया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सपोज करें ए डॉट इनटू बी क्रॉस सी, ये है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब वो सारे वेक्टर्स के हैं, कोप्लेनर है। अब यही बात हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ वेक्टर्स देखो कितने हैं, 4, तो यहाँ पे तो यूज हो रहे हैं 3, तो हम 3 वेक्टर्स लेके आएंगे। कैसे, पहले इन 4 वेक्टर्स को ना आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख ले। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको पता है कि रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिन, और ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होता है, 0। ठीक है, तो उसके लिहाज से आप इनको लिख ले। तो ये बन गया आपके पास ओ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये पूरा वेक्टर यहाँ पे लिख लें आई जे के साथ। फिर इस तरह ये ओ बी बन गया बी वाले पॉइंट के साथ, फिर सी वाले पॉइंट पे ये आपका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, फिर इस तरह डी वाले पॉइंट के साथ ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। सही है। अब हमें बनाने हैं पहले 3 वेक्टर्स, फिर उनके साथ ये वाला फार्मूला लगाते हुए उसका हमने रिजल्ट 0 निकालना है, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि वो वेक्टर सारे के हैं कोप्लेनर है। तो कैसे बनाएंगे, हम ना इन पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे। मैं लेट करता हूं पॉइंट ए को फिक्स कर लेता हूं, तो जिसको फिक्स करेंगे उसकी तरतीब अगले तीनों के साथ चलेगी। तो पहला बन जाएगा ए बी, फिर होगा ए सी, फिर होगा ए डी। ये देखें, तो 3 वेक्टर्स निकल आएंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ये तो आपको पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं और ए बी वेक्टर एक बन जाएगा हमारे पास। तो ले जी, ओ बी को पहले लिखा, ये ओ बी गिवन है 3i प्लस 2j प्लस का 4k, वो लिख ले। ये माइनस ओ ए आपके पास ये रहा, इसको यहां पे लिख ले। करें जी माइनस, इस माइनस को ना सिंपल अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दी पहला स्टेप में। ठीक, ले जी, अब आप देखें आई को आई में ऐड करेंगे, ये आई है ये आई है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9i, ये 9i बन गया। ये माइनस का 2j है और ये माइनस का 3j है, तो माइनस का 5j बन गया। प्लस का 4k माइनस का 2k, तो प्लस का 2k बन गया। अब ये आपके पास एक वेक्टर बन गया ए बी। सही है, हमने टोटल इन पॉइंट्स 4 को यूज करते हुए 3 वेक्टर्स बनाने हैं। तो आगे चल रहे जी, ए को फिक्स किया था ना, तो पहले ए को बी के साथ लिया है, ए को बी के साथ, अब ए को सी के साथ लेंगे, फिर ए को डी के साथ लेंगे, तो 3 वेक्टर्स बन जाएंगे। तो ले जी, अब हमें चाहिए ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक, अब ओ सी वैक्टर गिवन है, लिख ले, माइनस ओ ए वैक्टर ये रहा, इसको लिख ले। करें जी माइनस, इस माइनस को डायरेक्ट अंदर पहले हर एक के साथ मल्टीप्लाई करके लिख ले। ठीक है, अब देखें 5i प्लस का 6i 11i बन गया। ठीक है बेटे, अच्छा जी 7j माइनस का 3j प्लस का 4j बन गया, प्लस का 3k माइनस का 2k, तो प्लस का k बन जाएगा। लो जी, ये वेक्टर ए सी भी आ गया, 2 वेक्टर्स आपने निकाल ली। अब एक वेक्टर और निकालना है और वो है ए डी। सही है ना, फिर इन 3 वेक्टर्स का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो 0 आएगा, तो हम कह देंगे कि वेक्टर्स क्या हैं बेटे, कोप्लेनर हैं। ये प्रूफ हो जाएगा। ले जी, यहाँ पे अब हमें चाहिए ए डी, तो ए डी का फार्मूला ओ डी माइनस ओ ए, तो ओ डी वैक्टर हमें गिवन है स्टार्ट में ही, तो वो लिखा, माइनस ओ ए भी हमें पता है, तो वो लिख ले। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एक के साथ, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो करें जी सॉल्व, माइनस का 13i प्लस का 6i माइनस का 7i बन जाएगा, प्लस का 17j माइनस का 3j, तो प्लस का 14j बन गया, माइनस का k माइनस का 2k माइनस का 3k बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, साइन माइनस करेगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ले जी, ये ए डी तीसरा वेक्टर भी आ गया। देखें 4 पॉइंट्स को यूज करके हमने 3 वेक्टर्स निकाल लिए, ए बी ए सी एंड ए डी। अब ये 3 वेक्टर्स बन गए, तो हमने यहाँ पे देखें 3 वेक्टर्स ही का स्केलर प्रोडक्ट यूज किया है, तो वो क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो बस फिर अब 3 वेक्टर्स बन गए, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे। तो पहला वेक्टर ए बी है, उसको लिखा, डॉट, दूसरा वेक्टर ए सी है, उसका क्रॉस ले ले ए डी के साथ, तो देखिए डॉट भी आ रहा है क्रॉस भी आ रहा है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गए। इसी तरह से बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये सारे वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। लें जी, फिर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका आपको सिखा चुका हूं बार बार। डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, पहले ए बी है, तो ए बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। आई के साथ क्या है, 9 9 लिख लें, जे के साथ माइनस का 5 है वो लिख लें, के साथ देख रहा हूं मैं इधर से 2 है, तो ये 2 लिख लें। उसके बाद है ए सी, ए सी में आई के साथ 11 है, जे के साथ 4 है और के साथ 1 है। फिर है ए डी, तो ए डी में आई के साथ माइनस का 7 है वो लिख ले, जे के साथ 14 है वो लिखा, के साथ माइनस का 3 है माइनस 3 लिखे। करें जिसको सॉल्व, डायरेक्ट ही करें, पहले 9 प्लस का बाहर लेंगे,
तो ये कॉलम छुपा लें, ये रो छुपा लें, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 आ जाएगा, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो 14 1 आर 14, उसके बाद माइनस, पहला प्लस फिर माइनस, फिर माइनस के बाद आगे यहाँ पे देखें क्या है, पूरा पूरा -5, तो -5 लिया। अब ये कॉलम छुपाएं, ये रो छुपा लें, 11 को -3 से तो माइनस का 33, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 7, फिर ये +2 लेंगे, इस कॉलम को छुपा लें, इस रो को छुपा लें, 11 को 14 से मल्टीप्लाई 154, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस -7 फॉर द 28। सही है जी, यहां तक क्लियर है? करें जिसको आगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 14 26 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 33 प्लस का 7 माइनस का 26 बन गया, इधर आ जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 154 प्लस का 28 तो 182 बन जाएगा। अब -26 को 9 से तो -234 आएगा, ये -26 + 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 130, 2 को 182 से मल्टीप्लाई तो 364 आ जाएगा। इनको तीनों को ऐड अप कर लें तो ये आपके पास, ये देखिए ना, पहले तो इनको करें तो ये आता है -364 और ये +364 अपनी जगह पे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ले जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या कह ले पैरेललोपाइड का वॉल्यूम, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो फिर इसका मतलब ऑल गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, प्रूफ हो गया। ठीक है, चैनल को जरूर बेटे सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये आपकी सारी प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम वीडियोस बना पाते हैं और सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के 100/100 आएंगे मैथ में, इंशाल्लाह भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, टीचर की बात मानेंगे तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसको सॉल्व ही करना है, सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 में कह रहा है 2i क्रॉस 2j डॉट के, इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो बेटा ये देखें, इन दोनों में गौर करें, 2 2 आ रहा है, तो ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, इसको आप अलग से लिख सकते हैं, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ये बात याद रख ले जिस तरह मैं बता रहा हूं। तो इसके साथ 2 है, इसको भी अलग लिख लिया, इसके साथ j के साथ 2 है, उसको भी अलग लिख लिया। बाकी आपके पास क्या बच गया, i क्रॉस j और फिर ये डॉट के अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट नंबर इनके साथ थे वो हमने अलग बाहर निकाल लिया। ठीक, अब बेटे ये 2 टू द 4 हो जाएगा। यहां पे जरा गौर करें, पहले क्रॉस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें i क्रॉस j, ये किसके बराबर होता है, फिजिक्स वालों को तो फौरन से पता चल जाएगा जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है कि भाई i क्रॉस j होता है वो k के बराबर होता है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सारा कुछ सिखा चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक साइकिल आपने याद रख लेना है, i j k, डायरेक्शन कौन सी है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरह से चलती है ना, तो घड़ी के उलट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम चलेंगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखें, i क्रॉस j आ जाए तो जो बाकी बचता है वो उसके बराबर होगा, इसी तरह से अगर j क्रॉस k आ जाए तो वो जो बाकी बचता है उसके इक्वल होगा। तो i क्रॉस j किसके इक्वल होगा बेटे, k के इक्वल। j क्रॉस k आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, i के इक्वल। पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आता जा रहा है। फिर इस तरह से k क्रॉस i आ जाए तो वो j के बराबर होगा। ये निशानी याद रख लें साइकिल की तरतीब। हाँ, अगर इसके उलट चलते हैं, इसकी डायरेक्शन आप ऐसे लेके चलते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास सिर्फ जो बाकी बचेगा वो माइनस के साथ आ जाएगा। देखें, सपोज करें j क्रॉस i आ जाए, तो अभी आप ये डायरेक्शन ले रहे हो ना, j क्रॉस i, तो बाकी बचता है k, तो j क्रॉस i जो है वो माइनस k के इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए आपके पास जो बाकी बचता है उसको लिखें, लेकिन साथ में माइनस का साइन आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव आते जाएंगे। ले जी, अब यहां देखो i क्रॉस j है, तो i क्रॉस j क्या बचता है, k, और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, तो आप इसकी जगह k लिख देंगे। आगे ये डॉट के एज इट इज। अब k डॉट के क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये सारा आपको फिजिक्स में भी समझा चुके हैं और इसी चैप्टर में भी स्टार्ट में पहली एक्सरसाइज में समझा दिया था। तो k डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो सकता है फिजिक्स वाले कुछ बच्चे कह रहे हो सर जी वो तो यूनिट डायरेक्शन में होता है ना, k डॉट के, तो भाई ये भी यूनिट डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर है। ध्यान में रखिएगा, मैथ में आपने हर जगह पे ये नीचे एरो लगाया है, अदरवाइज वो वर्डिंग के अंदर मेंशन कर रहा है कि हम इनको यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। जब वो पहले से आपको पहले एक्सरसाइज में कह चुका है कि भाई इसको हम यूनिट वेक्टर मानेंगे, तो बस फिर बार बार बताना जरूरी नहीं होता, ये आपने ध्यान में रखना है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। लो जी, ये पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, 3j डॉट के क्रॉस आई, तो अब 3 को पहले लिख ले, कौन सा नंबर है, 12 आ जाएगा। j डॉट के क्रॉस आई, इसको तरतीब से अलग कर दिया। अब देखें, j डॉट, पहले क्रॉस वाले को फाइंड आउट करें, तो k क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, अभी मैंने यहां पे बताया, देखो
के क्रॉस आई आ जाए तो वो बाकी जे के इक्वल होगा, जो बचता है उसके इक्वल कर दिया करें। तो यहाँ पे आ जाएंगी के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, ये आंसर आ गया। थर्ड वाला पार्ट देखें, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, तो ये देखें के आई जे, ये तो भाई वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बात समझ आ रही है ना, उसका सिंबल याद करवाया था मैंने आपको। तो ये देखें, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले के है तो के डॉट, फिर आगे इनमें क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भैया भी ये निशानी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, के इक्वल होगा, तो के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यही आपके पास क्या है, आंसर। अब उसके बाद है जी इसका लास्ट 4 वाला पार्ट, वो भी एमसीए। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है ना, इसके ये 4 पार्ट्स एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब आ जाए इधर देखें, आई आई के, अब गौर करें, फट से देख के आप बताओ आंसर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाएं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इस चीज को ऐसे लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, अब दो वेक्टर्स क्या आ गए, सेम। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझा दी है शुरू में ही बेटे, यहाँ पे मैंने लिख भी दी है दोबारा ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, ये टू वेक्टर्स ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, देन इट्स वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे आपने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स क्या आ रहे हैं, सेम एक जैसे, तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये एमसीक्यू आएगा। लेकिन जिसका बी पार्ट, उसमें कहता है प्रूव दैट, ये चीज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इजी है ये भी। तो ये मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी, इसको कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, तो अब आपने ना इसमें पता है क्या काम करना होगा, देखें हम ना यहाँ पे ये जो पहला है ना आपके पास u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, इसके साथ आपने कोई छेड़ पंगा नहीं करना। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे देखो ना, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है, तो इधर भी u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू आ रहा है, तो यही चीज तो हमें बनानी है। तो पहली इसके साथ आपने कोई छेड़पंगा नहीं करना, इसको एज इट इज लेके चलेंगे। हाँ, इन दोनों को ना आप अगर इस तरह से बना लें तो सम करेंगे, क्योंकि बीच में देखो प्लस का साइन है, तो वो 3 बन जाएगा। बात समझ आ रही है, तो हम पहले इसको लेके चलते हैं, v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, तो v डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू को पहले निकालते हैं किसके बराबर हो सकता है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी हैं, और डॉट और क्रॉस जो है वो इंटरचेंज भी हो सकता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो इसमें डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये देखें, मैं क्या करता हूँ, v क्रॉस w, यहाँ डॉट को आगे ले जाता हूँ, क्रॉस को पहले ले आता हूँ, इंटरचेंज करते हैं। तो ये देखें, v क्रॉस w और डॉट u कर दे। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने बताए थे, ये देखें, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपको समझा चुका हूँ, तो यही चीज यहाँ पे यूज हो रही है। लें जी, अब उसके बाद देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पे, इधर देखें, अब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हूँ, तो ये पहले लिख ले यू डॉट, और इस चीज को आगे लिख लें, इसको इस तरफ लिख लेना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, वही चीज यहां पे बना ले। ठीक है जी, अब देखो, इसका भी आंसर आ गया u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद इस चीज को लेते हैं, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाए w डॉट यू क्रॉस वी, तो इधर भी आप इंटरचेंजेबल डॉट और क्रॉस को, ये डॉट आगे ले जाएं और ये आप पहले ले लें, फिर उसके बाद वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो उसके हिसाब से, अच्छा पहले ना मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा दी है कि डब्ल्यू को इस तरफ ले आए हैं, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर लें, फिर उसके बाद डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर लें। तो अब देखें, यहाँ पे मैं डॉट को पहले ले आता हूं और क्रॉस को इन दो के साथ ले जाता हूं, सही है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। लें जी, अब डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी का भी आंसर ये आ गया, पुटिंग कर दें इक्वेशन 1 के अंदर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 पे गौर करें, ये पहली टर्म एज इट इज लिखी, फिर ये प्लस, इस सारे की जगह देखो क्या लिखेंगे, ये चीज इसके बराबर आ चुकी है, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वो लिख दिया। फिर आगे देखें, इसकी जगह क्या लिख सकूंगा, ये देखें, ये इसके बराबर है, तो यही रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखें, ये तीनों सेम नहीं है, जब तीनों सेम है तो इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, तो या फिर इसको आप कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, वो 3 बन जाएगा, तो 3u डॉट इंटू वी क्रॉस डब्ल्यू, ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, ये देखें, ये तो हमने शो करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, समझा चुका हूँ शुरू में।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टिसेस। आपको ये बेटे वर्टिसेस दिए गए, पॉइंट्स दिए गए, इनको यूज करके आपने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखें, अब पोजीशन वेक्टर के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन ओ। उसके लिहाज से पहला ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, डी कह लें, तो ये आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू, इसको आई जे के साथ लिखेंगे। तो पहला 0 आई, दूसरा जे का होता है तो जे आ जाएगा प्लस का, और इसके साथ क्या आ जाएगा के, तो 2 के बन गया। ठीक है जी। फिर इस पॉइंट को बी कह ले तो बन जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 3i 2j के। उसके बाद इसको सी कह रहे हैं तो ओ सी इज इक्वल टू दिस। फिर इसको डी कह लें तो ओ डी इज इक्वल टू 5i प्लस का 5j प्लस का 6k। ये तो आपको तरीका चल चुका है ना, पता कैसे लिखना होता है। ले जी, अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स है 4, और हमें पता है कि वॉल्यूम जो आपने टेट्राहेड्रॉन को फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/6 और आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब यहाँ पे देखो 3 वेक्टर्स होने चाहिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर आप 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ जाता है। सही है, शुरू में बता चुका हूं। तो यहाँ पे तो है 4 पॉइंट्स, तो इन 4 पॉइंट्स को यूज करके हम 3 वेक्टर्स पहले बनाएंगे, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है। तो लें जी, फिर कोई एक पॉइंट फिक्स कर ले, मैं लेट करता हूं ए को फिक्स कर लेता हूं। तो पहले ए को बी के साथ, तो ये बनेगा ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी वैक्टर लिखा ये वाला, माइनस ओ ए आपके पास ये वेक्टर है, यहां पे लिख लें। करें जी माइनस, डायरेक्ट ही कर लें या इसको पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें फिर सॉल्व कर लें, या फिर डायरेक्ट यहीं पे कर लें। देखो 3i माइनस का 0i तो 3i बचेगा, प्लस का 2j माइनस का j तो प्लस का j बन गया, प्लस का k और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2k, तो माइनस का 2k प्लस का k तो माइनस का k बचेगा। ये ए बी वैक्टर आ गया। अब a को c के साथ, तो ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी वैक्टर लिखा, ओ ए वैक्टर लिखा, माइनस कर लें, ये आपके पास ए सी आ गया। फिर ए डी, तो ए डी को निकालेंगे जी, ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी वैक्टर लिखा माइनस ओ ए वैक्टर लिखा, सॉल्व करें, ये आपके पास ए डी आ जाता है। 3 वेक्टर्स बन गए। अब इन 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेना है और उसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। लें जी, फिर ये देखें जो 3 वेक्टर्स बने हैं उनका आप ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लें। ये देखें, पहला वेक्टर ए बी था, दूसरा वेक्टर ए सी और तीसरा ए डी, तो 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस आ रहा है और यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो वो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। करें जी सॉल्व, 1/6, इसको आपको तरतीब पता है, पहले ए बी के कंपोनेंट्स, फिर ए सी के लिखते हैं, फिर ए डी के लिखते हैं। ले जी सॉल्व करें, ये 1/6 बाहर अपनी जगह पे रहेगा, 3 प्लस का लेंगे, इस कॉलम को इस रो को छुपाएं, 4 को 1 से 4 माइनस लगा के, 4 को माइनस 1 से तो माइनस का 4। फिर ये आगे देखें, पहला प्लस फिर माइनस, तो ये 1 लेंगे, कॉलम छुपाएं, रो छुपाएं, 4 1 4 माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस 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 का 5। फिर इसकी बारी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1, इस कॉलम को छुपाएं, इस रो को छुपाएं, 4 1 4 माइनस लगा के 5 को 1 से तो 5। लें जी, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 3 इंटू 8, यहाँ पे आ जाए माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 4 माइनस 5 तो माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद ये 1/6 बाहर रहेगा, 3 8 का 24 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 1। करें जिसको ऐड अप 16, तो ये आ जाता है आपके पास 2 3 द 6 2 8 द 16 8/3। अब ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट साथ में लिख देंगे, क्योंकि उसने बताया तो नहीं है यूनिट कौन सा यूज करना है, तो बस आप लिख दें क्यूबिक यूनिट्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, बस उसमें क्या है, पॉइंट्स डिफरेंट है। यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं, सेकंड पार्ट के अंदर और पॉइंट्स हैं, तरीका यही रहेगा। कर लेंगे ना बेटे, तो ये आपने खुद करना है, और सेकंड पार्ट का जो आंसर रहेगा वो आपके पास रहेगा 2/3 क्यूबिक यूनिट्स, ये आंसर आना चाहिए। और कमेंट करके फिर जरूर बताइएगा यहाँ पे कि आपका आंसर ये आया है कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, पॉइंट ए के साथ वेक्टर गिवन है, बी के साथ वेक्टर गिवन है, सी के साथ गिवन है, डी के साथ गिवन है, आर कोप्लेनर। प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। तो प्रीवियस पार्ट की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, पहले आपको 3 वेक्टर्स चाहिए, 3 वेक्टर्स यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। तो तरीका आपको पता चल चुका है, बस जल्दी से आप इसको पहले पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लें। तो ओ ए
ये वेक्टर बन गया गिवन है, ठीक है। उसको ए कह लें, इसको ओ बी कह लें, इसको ओ सी कह लें और इसको ओ डी कह लें। अब हमें 3 वेक्टर्स बनाने हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स को यूज करके आपने 3 वेक्टर्स बनाने हैं। तो किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें, हम ए को कर लेते हैं। तो पहले ए को बी के साथ लेंगे, तो ए बी, तो ए बी का फार्मूला क्या बन गया, फाइनल माइनस इनिशियल ओ बी माइनस ओ बी वैक्टर ये रहा, इसको लिखे, माइनस ओ ए वैक्टर ये रहा, इसको लिख लें। करें जी माइनस, प्लस का आई माइनस का 3i, तो माइनस का 3i है तो माइनस का 2i बन जाएगा। अच्छा जी, माइनस का 2j, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2j, तो माइनस का 4j बन जाएगा। प्लस का के और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का के कितना हो जाएगा, प्लस का 2k। देखो ना बेटा, ये माइनस हर एक के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना है ना साथ साथ। तो ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया, ए एक वेक्टर आ गया। अब हमें ए को सी के साथ लेना है, तो ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ सी वैक्टर लिखें, ओ ए वैक्टर लिखें, करें जी माइनस, ये आपके पास ए सी आ गया। उसके बाद ए डी चाहिए, तो ओ डी माइनस ओ डी वैक्टर लिखा, ओ ए वैक्टर लिखें, माइनस करें, ये ए डी वैक्टर आ गया। लो जी 3 वैक्टर्स आ गए, ए बी ए सी ए डी। तो हमें प्रूव करना है कि ये वैक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा ये देखें, पहला ए था, सॉरी ए बी, तो ए बी लिखा डॉट, दूसरा ए सी था, उसका क्रॉस ले ले ए डी के साथ, तीसरे के साथ, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। करें जिसको फाइंड आउट, तो ए बी के पहले कंपोनेंट्स, फिर ए सी के और फिर ए डी के, बार बार वही क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस चल रही है अब तो। अब आपकी मर्जी है, इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लें वो भी ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे जरा गौर कर लिया करें, ज्यादा आसान कर देता हूँ। 3 2 -1 है ना, इस तीसरी रो से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो ये बिल्कुल उसी तरह सेकंड रो की तरह बन जाएगी। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की ये तो प्रॉपर्टी है, चैप्टर नंबर 4 में आपको याद करवा चुके हैं कि अगर कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रो सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल। तो फिर यहां से ना हम रो 3 में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, पहली रो और दूसरी रो एज इट इज लिख दे, तीसरी में जब 2 बाहर लिया है तो यहां बचेगा 3, यहां से 2 बाहर आएगा 2, यहां से 2 बाहर चला गया तो माइनस का 1। अब देखो ये सेकंड रो और थर्ड रो ये क्या हो चुकी है, आइडेंटिकल, सेम हो चुकी। तो फिर डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी आप पीछे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आ रहे हैं, कोई सी दो रोज अगर सेम हो जाए तो फिर उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल। तो 2 इंटू जीरो, तो आंसर जीरो ही आएगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो यही चीज तो हमने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट फॉर एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स u v एंड w। हमने प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये 3 वेक्टर्स जो है ना ये नॉन जीरो वेक्टर्स है। ले जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ये चीज बन जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं, u प्लस वी डॉट, पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये देखें बेटे, इस v को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, तो बीच में क्रॉस है ना वही यूज करेंगे, तो v क्रॉस w, फिर v क्रॉस u ये लिख दे, फिर अब इस w की बारी है, तो w क्रॉस w, फिर प्लस 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 w क्रॉस u, तो w क्रॉस u लिख दिया। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ले जी अब ये चीज एज इट इज लिखी, इधर देखें v क्रॉस w, ये बेटे v क्रॉस u है, इसको लिखा, ये w क्रॉस w, तो क्रॉस प्रोडक्ट देखें, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, तो w w साइन थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो जगह सारा जीरो हो जाएगा, मतलब नल वेक्टर आता है ना बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, तो अब उसको जीरो कह दे, तो उसको लिखे ही ना, तो ये चीज सारी क्या हो गई, नल वेक्टर के इक्वल आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट डायरेक्शन होती है ना, इसीलिए इसको नल वेक्टर बोलना है, जीरो नहीं बोलना। फिजिक्स वाले बच्चे ये बात समझते होंगे, वैसे तो मैं मैथ में भी डिटेल में समझा चुका हूँ। अच्छा जी, अब आ जाए इधर, W क्रॉस U ये बच गया। ठीक, ले जी आगे चलते हैं। अब आप इस U को हर एक के साथ देखें ना, बीच में प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो पहले इस U का ये देखें यहाँ पे क्या है, डॉट, ये भी निशानी याद रखिएगा, U का इसके साथ सारे के साथ क्या लेंगे, डॉट, तो ये देखें U डॉट V क्रॉस W, ये पहला हो गया। फिर अब इस U को इस वाले के साथ, तो U डॉट V क्रॉस U, देखें U डॉट V क्रॉस U, फिर इस U को इसके साथ, तो U डॉट W क्रॉस U, U डॉट W क्रॉस U। ठीक है, अब इस V की बारी है, V को इसके साथ, तो ये आ गया, फिर V का डॉट इसके साथ, ये आ गया, फिर V का डॉट इसके साथ, ये लिख दे। क्लियर है, यहां तक कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहां पे ना हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द टू वेक्टर्स आर सेम देन वैल्यू इज जीरो, गौर करें कि किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम तो नहीं आ रहे, इसमें देखें नहीं आ रहे,
इसमें देखें, ये देखो u और ये भी u, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अच्छा जी, इधर भी u, इधर भी u, ये भी क्या हो जाएगा 0। आगे लिखेंगे ही नहीं हम। इधर भी v आ रहा है, v आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 0। इधर देखें v v है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ये काम आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस आप इनको डायरेक्ट 0 कर दोगे अगले स्टेप। अच्छा, इधर कुछ से सेम नहीं है, तो ये एक बच गया और एक ये बच गया, स्टार्ट वाला और एंड वाला, इन दोनों को आप यहाँ पे लिख लें। क्लियर है जी? बताएं, शाबाश। हमने यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इन सारों को 0 कर दिया है, और बाकी आपके पास ये पहले वाला और ये लास्ट वाला बच गया। अब आप यहाँ से देखें, ये पहला एज इट इज लिखा, इधर जरा आपने गौर करना है बेटे, ठीक है ना। मैं इधर क्या करने लगा हूं, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज, ये भी आपको याद करवा चुका हूं। तो डॉट को आगे ले जाएंगे, क्रॉस को पहले ले आएंगे, तो v क्रॉस w डॉट u बन गया। तो ये मैंने यहाँ पे निशानी के तौर पे हिंट भी दे दिया कि भाई ये काम करने लगा हूं। अब यहाँ पे u डॉट v क्रॉस w, ये इधर अब मैं क्या करने लगा हूं, देखो u डॉट v क्रॉस w, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवा रहा हूं कि a डॉट b जो है ना, वो b डॉट a के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये u डॉट आगे ये v क्रॉस ओमेगा एज इट इज, तो a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। वही चीज यहाँ पे यूज कर ली। अब बेटे देखो, दोनों क्या हो चुके हैं, सेम, तो कॉमन ले लें, इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, 2 बन जाएगा, या कह लें इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो 2u डॉट v क्रॉस ओमेगा आ गया। लो जी, यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो चाहे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखो, या 2 के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के u v w इस तरह से लिखो, बात एक ही है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आगे प्रूफ हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, कंसीडर अ पैरेलल पाइप टू डिटरमिन द वेक्टर u v w, ये 3 वेक्टर्स गिवन है। कहता है कि इफ द बेस ऑफ द पैरेलल पाइप इज डिफाइंड बाय द वेक्टर्स u एंड v, यानी कि जो बेस है ना, बेस वो आपके पास है u एंड v वेक्टर के बिटवीन, ठीक है ना। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हाइट को फाइंड आउट करने के लिए ना फार्मूला याद रख लें, पहले फार्मूला जहन में होगा तो तरीकाकार आप यूज करके उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पता चलेगा ना कि भी क्या करना है। तो ये आपके पास पैरेलल पाइप का हाइट का फार्मूला है, इसको जहन में रखें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बेस, बेस का मैग्नीट्यूड। अब बेस क्या है, देखो उसने बता दिया है u एंड v, तो इसके बीच में आपने क्या लेना है, क्रॉस रखना है। तो ये देखें u क्रॉस v, जो उसने बेस बोली है ना, वही नीचे रखना है। ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u क्रॉस v डॉट w, ठीक है, और नीचे बेस उसका मैग्नीट्यूड, ये देखें u एंड v इसकी बेस है ना, तो u क्रॉस v और इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ऊपर जो मॉड लगाया है ना, ये मॉड सिर्फ याद रखिएगा, ये मॉड इस चीज की निशानी है कि भी अगर इस चीज का आंसर नेगेटिव में आएगा तो ये उसको प्लस कर देगा। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये जस्ट मॉडुलस ले रहे हैं। लेकिन जो नीचे वाला मॉड है ना, ये जहन में बिठा लें, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। तो हम u क्रॉस v इसका मैग्नीट्यूड लेंगे नीचे, ठीक है ना, और ऊपर सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ये है जी हाइट का फार्मूला, इसको ध्यान में बिठा लें, क्वेश्चन 1 बन गई। अब इसका मतलब हमें चाहिए पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u क्रॉस v डॉट w, उधर नीचे देखें u क्रॉस v भी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर पुटिंग कर देंगे। तो पहले ना हम ये चीज निकाल लेते हैं, u क्रॉस v, फिर है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारे पास पहला वेक्टर जो था वो u गिवन है, v गिवन है, w गिवन है, वो लिख लें। अब जी हमें u क्रॉस v पहले निकालना है। तो बेटे ये देखें u क्रॉस v कैसे निकालेंगे, i j k लिखे, u वेक्टर में देखें i के साथ 2 है, j के साथ 4 है, k के साथ माइनस का 3 है, वो लिख लें। v वेक्टर में जाए, i के साथ 5 है, j के साथ माइनस 3 है, k के साथ 6 है, वो लिख लें। करें जी सॉल्व। तो पहले i को निकालेंगे, प्लस का i, कॉलम छुपाएं, रो छुपाएं, 4 6 था 24, माइनस लगा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस ये फार्मूले वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरा माइनस का j, तो 12 माइनस इंटू माइनस 15 आ जाएगा। इतनी तो पता चल चुकी है ना बेटे, अब बस देख लें सिर्फ। फिर k को निकालेंगे, ये कॉलम छुपाएं, ये रो छुपाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूला लगा के 5 4 दा 20। अब बेटे ये 24 माइनस का 9 प्लस का 15, साथ में आई, इधर देखें माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 15 27, बाहर माइनस है ना, माइनस का 27 जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 26, तो प्लस माइनस माइनस 26 के हो जाएगा। ले जी आपके पास u क्रॉस v आ गया। और अब देखो इधर u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये आपके पास वेक्टर आ गया ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
आई के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट। बार बार ये आपको समझा चुके हैं, ठीक है। करें इनका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले ले कैलकुलेटर पे, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपके पास आता है जी यू क्रॉस वी का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है स्क्वायर रूट 1630। ये आपके पास आता है कैलकुलेटर पे, एक दफा चेक कर लीजिएगा। ले जी, अब हमें चाहिए ऊपर फार्मूले में u क्रॉस v डॉट डब्ल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए, आप जरा जहन में रखिएगा, बड़ा ही आसान है। u क्रॉस v तो आप निकाल चुके हो ना, ये देखें, ये आ चुका है। किधर आ चुका है भाई, ये आ चुका है u क्रॉस v, ये नोट कर ले। u क्रॉस v का ये एक वेक्टर बन चुका है, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये देखें, बजाय इसके कि हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करें, u क्रॉस v इस सारे का हम वेक्टर बना चुके हैं, वो ये लिख दिया। आगे है ये डॉट आ गया। आगे है ये डब्ल्यू वेक्टर, ये डब्ल्यू वेक्टर लिख दिया, ये भी गिवन है। अब बस इन दोनों का क्या ले लें, डॉट ले लें, आंसर आ जाएगा। तो आई का आई के साथ, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इधर 4 है, इधर 15 है, तो 60 बन गया। इधर देखें, माइनस का 27 जे के साथ, इधर माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 को 7 से मल्टीप्लाई 189 हो जाएगा। जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो ना लिखें बेशक। इधर के साथ माइनस 26 है, इधर के साथ माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 26 टू द 52 होता है। के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो ना लिखो, करें जी इनको ऐड अप, तो 301 आ जाता है। लो जी, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर आ गया 301। दोनों चीजें आ गई। नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए को दोबारा लिखा मैंने यहाँ पे, मॉड लगाना है तो लगा लें, लेकिन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर प्लस में ही आया है, तो बेशक आप हटा दें। सही है ना, ये सिर्फ मॉड ऊपर जो लगाया है ना, इसका मतलब होगा कि अगर आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये उसको प्लस कर देगा। ठीक, नीचे जो है ना वो मैग्नीट्यूड का सिंबल है। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर आया है 301, वो लिख दें। और नीचे u क्रॉस v का जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है वो है 1630, इससे आ रही स्क्वायर रूट। ले जी, बस ये आपके पास हाइट आ गई, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी जरूर होगी, लेकिन बेटे सोल्यूशन बड़ा ही इजी होगा, समझिएगा जरा। कहता है मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 पाउंड्स, देखिए फोर्स लग रही है 50 पाउंड्स along the positive x axis on a wrench connected to a bolt। एक रैच को बोल्ट के साथ कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस पे जो फोर्स लग रही है वो है 50 पाउंड्स। अब देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आई कैप, ये आपको पता है। वाई के अलोंग जे कैप और जी के अलोंग के कैप। तो अब यहां से आपको फोर्स मिल गई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें यहीं पे, तो ये देखें कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो आ जाएगा आई कैप, तो ये पहला आ गया 50 आई, ये हमें गिवन है। फिर आगे देखें, जे के की बात ही नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएंगे 0 0, तो 0 जे प्लस का 0 के। तो इस तरह से आपने देखें फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। क्लियर। उसके बाद कहते हैं द पिवट पॉइंट ऑफ द रेंच एट द ओरिजिन। अब जो आपके यानी कि वो जो रेंच है वो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, उसका जो ओरिजिन है उस पे आप कह ले ओ, तो उस पे है 0 0 0, होना भी 0 0 चाहिए। एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट, वो जो सेकंड पॉइंट होगा जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस पॉइंट को हम कह लेते हैं ए। वो इस ओ से तो दूर ही होगा ना। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सपोज कर लें ये ओ है और यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट ए है, ए पे ये फोर्स लग रही है, ये पॉइंट ओ आ गया, ये पॉइंट ए आ गया, और यहाँ आपकी फोर्स लग रही है ये वाली, तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगोगे इसको टर्न मिलेगा। सही है ना। तो ए पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है जी 0। फिर आगे 2 फीट है तो ये 2, फिर उसके बाद क्या है 3, ये 3 आ गया। अब हम इसको ओ ए एक वेक्टर बना लेंगे, मूवमेंट आर्म, फोर्स गिवन है, ये ओ से ए मूवमेंट आर्म है। इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आर। तो ये क्या बन जाएगा, ओ ए, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा भी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 ही आएगा। 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, तो 0 आई प्लस का 2 जे, 3 माइनस 0 3 बचेगा, तो प्लस का 3 के। लो जी, ये देखें ये आपके पास आर भी वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब देखो फोर्स भी है, पोजीशन वेक्टर भी है। आगे कहता है डिटरमिन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स अबाउट द पिवट पॉइंट। जाहिर सी बात है, जब फोर्स लगी है तो टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा, तो वही टॉर्क वो कहते हैं आप कैलकुलेट करें। तो आर क्रॉस एफ निकाल लें, वही टॉर्क आ जाएगा। ले जी, सारी चीज समझा दी है मैंने, स्टेटमेंट क्लियर करवा दी है। अब फटाफट यहाँ पे आप सोल्यूशन जिस तरह से लिखेंगे वो देखिएगा। फोर्स लिख ली, पॉइंट ओ पे आपके पास ये तीनों वैल्यू 0 0 की पिवट पॉइंट पे, फिर उसके बाद जहां पे फोर्स लग रही है पॉइंट ए पे वो वैल्यू लिख ली, तो ये आपके पास ओ ए बन जाएगा, वो लिख लिया।
यही ओ ए आर के बराबर होगा, मैंने बता दिया है, ए में से ओ को माइनस करके, तो ये आपके पास आर मैंने लिख दिया। फोर्स भी आ गई, आर भी आ गया। टॉर्क चाहिए तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। लगाए यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड है, उसको फाइंड आउट कर लें। आई जे के लिखेंगे, पहले आर है, आर में जाएं, आई के साथ 0 है वो लिखा, जे के साथ 2 है 2 लिखा, के साथ 3 है 3 लिखा। एफ में जाएंगे, आई के साथ 50 है वो लिखा, जे के साथ 0 है 0 लिखते, के साथ 0 है 0। करें जी सॉल्व। पहले आई को निकालेंगे, ये और ये कॉलम रो छुपाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0। उसके बाद जे की बारी है, माइनस का जे, इस कॉलम को छुपाएं, इस रो को छुपाएं, 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले वाला 50 को 3 से तो 150। फिर के की बारी है, प्लस का के, कॉलम छुपाएं, रो छुपाएं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस फार्मूले वाला 50 टू द 100। लें जी, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 जे कैप। उसके बाद ये 0 माइनस 100 माइनस 100, तो प्लस माइनस माइनस का 100 के। लें जी, 150 जे माइनस 100 के, ये आपके पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अब नीचे आप बेशक लिख दें इन पाउंड्स भी, ठीक है, यूनिट जो उसने यूज किया है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अ ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से एक ड्रोन जो है वो फ्लाई कर रहा है और इस पॉइंट तक जाता है। तो इसको आप कह ले, देखें ना ऐसे, ये पॉइंट ए मान लें और ये पॉइंट बी मान लें। तो यहां से एक ड्रोन यहां तक पहुंचा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये ए कह लिया और ये बी कह लिया, एक लम्हे के लिए। विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ मीटर, ये भी इसका भी यूनिट बता रहा है मीटर में और ये भी मीटर में। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट मीटर में वो यूज कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द ड्रोन एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, जब वो यहां से यहां गया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमने बतानी है। ठीक है ना। तो पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आंसर आ गया। तो दो पॉइंट्स गिवन है, पहले पॉइंट को हम ए कह लेते हैं, दूसरे को बी कह लेते हैं। अब हमें चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस पहले वेक्टर फॉर्म में, तो इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो ए बी है ना, तो ये ए बी बन गया आपके पास है डी वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, यानी कि ए बी को हम डी कह रहे हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, पहले के साथ आई आ जाएगा, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया है। देखो ओ बी है ना, तो ओ बी यहां पे है 4i प्लस का 6j प्लस का 9k, ये माइनस ये लग गया। ओ ए में देखें, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख ले, फर्स्ट आई प्लस 2j प्लस का 5k। ठीक है ना, इतना तो अब आपको समझ आ चुकी है ना, इसीलिए बस डायरेक्ट लिख दिया। अब बेटे इसको माइनस कर ले, 4i माइनस का i प्लस का 3i बन गया, प्लस का 6j और ये माइनस का 2j, तो प्लस का 4j बन जाएगा, प्लस का 9k और ये माइनस का 5k, क्योंकि माइनस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके करना है ना आपने ऐड। तो माइनस प्लस का 9k, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 5k, तो प्लस का 4k बच गया। तो जी आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में। हमें चाहिए, उसने कहा जी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। देखें वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट। करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आता है स्क्वायर रूट 41। ये आपके पास देखें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। यूनिट आप यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं मीटर, क्योंकि उसने यहाँ पे पॉइंट्स का यूनिट जो बताया है वो मीटर में बताया, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ले जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 की स्टेटमेंट जरा बुक से देख लीजिएगा खुद ही। वेक्टर u गिवन है, वेक्टर w गिवन है, और आपसे कहता है कि आप u डॉट v फाइंड आउट करें, प्राइस बताएं टोटल। ये देखें ना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये वेक्टर u गिवन है और ये वेक्टर w गिवन है, और यहाँ पे जो आइटम्स यूज कर रहा है उसमें देखें तो वह आपके पास पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये आइटम्स यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, फाइंड द u डॉट v एंड एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट टेल्स अस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आपने उसकी टोटल प्राइस बतानी है, तो u डॉट वी डब्ल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी टोटल प्राइस है। देखें ना, शो द प्राइस इन रुपीज ऑफ ईच आइटम, सही है ना। और यहाँ पे उसने बता दिया कि एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट टेल अस इन द रियल लाइफ, दो चीजें आपने यहाँ पे बतानी है। तो पहले u डॉट डब्ल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। ये देखें u वेक्टर गिवन है, w वेक्टर गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है u डॉट w, इसमें आपकी टोटल प्राइस आ जाएगी। तो u वेक्टर लिखा, w वेक्टर लिखा, u डॉट w निकालते हैं, ये u वेक्टर डॉट w वेक्टर डॉट ले लें i का i के साथ,
इधर आई के साथ क्या है 50, इधर आई के साथ क्या है 1500। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, उसको बेशक यहाँ पे ना लिखो। इधर जे के साथ 75, इधर 3500, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। अच्छा, इधर के साथ ये और इधर के साथ ये वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे और के डॉट के 1 हो जाएगा, वो बेशक आप साथ में ना लिखें। करें जिसको मल्टीप्लाई ये, इसको मल्टीप्लाई ये और इसको मल्टीप्लाई ये, तीनों को एड अप करेंगे, आपके पास टोटल रुपीज आ गए। ठीक है जी, बस यही आपने निकालना था। उसके बाद अगले पार्ट में जो कह रहा था इन रियल लाइफ, तो वो भी यही वैल्यू आपके पास रहेगी, बस आप लिख दें कि इन रियल लाइफ द अबव रिजल्ट्स शोज दैट द टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल आइटम्स। आइटम्स कितने यूज कर रहा था, मेरा ख्याल है 3 आइटम्स थे, एक आपके पास बेल्ट थे, पैंट्स थी और शर्ट्स थी। ठीक है, हाँ, इन्हीं को बेच रहा है। तो बस वो 3 आइटम्स के लिए, ऑल आइटम्स के लिए जो सेल हुई है, उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो इतना आया है। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बेटे बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट जरा प्रॉपर यहाँ पे देख लें, बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के अंदर चीजें थी ना वो मैंने लिख ली है। ये देखें, ये फोर्स आपको गिवन है, इज अप्लाइड एट अ पॉइंट, ये पी पॉइंट इन द 3D स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर ये पॉइंट पी है एक पॉइंट पे, पीवट पॉइंट इज एट एम, ये पीवट पॉइंट आ गया। कैलकुलेट द टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो वो कहता है वो टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स अबाउट द पीवट पॉइंट एम। सही है, बॉडी यही सी बात है, इस पीवट पॉइंट के गिर्द ही घूमेगा ना, तो वो आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, सबसे पहले हम फोर्स को लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म में, और इसका यूनिट उसने बता दिया है न्यूटन, वो साथ में लिखेंगे। और उसने पहला पॉइंट दिया है पी, वो लिखा, और उसके बाद पीवट पॉइंट एम, वो भी उसने पॉइंट्स बता दिए। फाइंड द टॉर्क अबाउट द पीवट पॉइंट, बॉडी पीवट पॉइंट के अबाउट जब रोटेट करेगी तो उस टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, पीवट पॉइंट और एक्सिस में फर्क भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो फिजिक्स में समझा चुका हूं। यानी कि जैसे ये पेंसिल है ना, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप इसको साइड से देख रहे हो यहां से खड़े होके, तो आपको ये पूरी लाइन नजर आएगी ये। अब आप इसको पढ़ेंगे एक्सिस, सही, क्योंकि पूरी लाइन दिखेगी, इस साइड से खड़े हो ना आप यहाँ पे। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो यहाँ पे, तो नीचे वाला हिस्सा ये आपको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको ये रेजर वाला पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट नजर आ रहा है। अब जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी लाइन नजर नहीं आएगी, सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, तो इसको बोलते हैं पीवट पॉइंट। और जब यहां से देखोगे तो ये पूरी लाइन दिखेगी, तो तब बोलेंगे एक्सिस। ये होता है फर्क, बात समझ आ गई ना। चलें जी, अब ये एफ फोर्स लिख लिया हमने। अब हमें चाहिए आर, तो हमारे पास पॉइंट्स 2 हैं, तो पहले पीवट पॉइंट लिखेंगे, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी ने घूमना होता है उसको पहले लिखते हैं, तो वो है एम, तो एम को पहले लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट पी है, पी को बाद में लिखेंगे। तो ये एम पी जो है ये हमारा आर होगा। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आर लिखेंगे, उसके ऊपर एरो लगाएंगे। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये मूवमेंट आर में पढ़ा जाएगा और खाली आर लिखते हैं, ये फिजिक्स में क्लियर कर चुका हूं। अब बेटे इसमें देखें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ओपी माइनस ओ एम। अब ओपी, ओपी यही पॉइंट्स आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, 2i माइनस का जे प्लस का 4k, वो लिख दिया। माइनस एम वाले पॉइंट की तरफ जाएं और इसको आई जे के साथ लिख देंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, पहला आई प्लस का 2j माइनस का 3k, ये लिख दिया। सही है, करें जी माइनस 2i माइनस का आई प्लस का आई बन गया, माइनस का जे, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का जे माइनस का 2j, बेटा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का 3j, ये प्लस का 4k और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4k प्लस का 3k प्लस का 7k बन। क्लियर है। चलें, आर भी आ गया, एफ भी है, तो टॉर्क चाहिए, आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, आई जे के लिखा, आर के पहले कंपोनेंट्स फिर एफ के लिख ले। सही है, आर के देखें यहाँ 1 है, माइनस का 3 7, ये लिखा, एफ में 20 माइनस 10 30, ये लिख दिया। करें जी सॉल्व, डायरेक्ट करते हैं, पहला आई पॉजिटिव लेंगे, कॉलम छुपाएं, रो छुपाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 90, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 70, माइनस का जे निकला, पहला प्लस फिर माइनस, जे कॉलम छुपाएं, रो छुपाएं, 30 को 1 से 30, माइनस लगा के 20 को 7 से तो 140, प्लस के की बारी है, कॉलम छुपाएं, रो छुपाएं, माइनस 10 को 1 से माइनस का 10, माइनस फार्मूले वाला, 20 को माइनस 3 से तो माइनस का 60। करें जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 90 प्लस का 70, माइनस का 20 बचेगा, 30 प्लस का माइनस का 140 माइनस का 110, माइनस माइनस प्लस प्लस का 60 माइनस का 10 प्लस का 50 बचा। ये आपके पास माइनस 20 आई माइनस माइनस प्लस 110 जे, सही है, 110 और 50 के। अब देखो ये टॉर्क का आंसर आ गया, लेकिन उसने फोर्स का यूनिट न्यूटन बताया था और पॉइंट्स का यूनिट उसने मीटर कहा था, तो यहाँ पे अब आप टॉर्क का यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। सही है जी। लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ज्यादा आसान है।
देखने में स्टेटमेंट इसकी लेंथी है लेकिन सोल्यूशन बड़ा ही इजी है। ये देखें, कहते हैं जी एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंसेज, फैंस, हीटर्स एंड ओवंस। एक जो है ना दुकान वाला, वो ये 3 चीजें बेच रहा है, फैन, हीटर्स और ओवंस। द मंथली सेल्स क्वांटिटीज आर 500 यूनिट्स ऑफ फैंस। जो उसने फैंस बेचे हैं ना, उसकी जो क्वांटिटी है वो है 500 यूनिट्स, यानी कि इतने फैन बेच रहा है, इतने वो हीटर बेच रहा है और इतने वो जो है वो ओवन बेच रहा है। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ फॉर ईच अप्लायंसेस इज 500 फॉर फैंस, यानी कि ये उसका पर यूनिट जो हर एक अप्लायंसेस में से उसको नफा आ रहा है, वो फैंस में से आ रहा है 500 और हीटर्स में से आ रहा है 400 और ओवंस में से आ रहा है 2000। सही है जी। ये चीज आपने यहाँ पे पहले समझ लेनी है। अच्छा जी, स्टेटमेंट बड़ी आसान थी, समझ ली। ए पार्ट में कहता है रिप्रेजेंट द मंथली सेल्स क्वांटिटीज एंड द प्रॉफिट पर यूनिट एज वेक्टर, यानी कि हमने पहले पार्ट के अंदर दो चीजें निकाल दी। रिप्रेजेंट द मंथली सेल्स रिप्रेजेंट करें क्वांटिटीज की, और उसके बाद प्रॉफिट पर यूनिट एज अ वेक्टर भी हमें बताएं। तो इस पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगला पार्ट आपको बताते हैं। ये देखें जी, सेल्फ ऑफ आइटम्स, पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ए, सेल्स ऑफ आइटम्स के लिए आप उसको एस वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्या था बेटे, आपके पास टोटल 3 थे ना, फैंस, हीटर्स और ओवन। तो पहले हमारे पास थे जी 500, ये हमारे पास है फैंस, ठीक है, इसकी क्वांटिटी वो है 500। ये साथ में देख लें, बल्कि समझ आ जाएगी। ये देखो, फैंस की क्वांटिटी 500 है, ये सेल में आ रहा है ना, तो सेल को हम वेक्टर की फॉर्म में एस लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब पहले आपके पास फैंस है तो वो आएगा 500 आइटम्स है, तो ये आपके पास आई बन गया, इसके साथ आई लिखते हैं वेक्टर की फॉर्म में। उसके बाद आपके पास है हीटर्स, तो वो है 300, तो उसको जे के साथ लिख लें। और फिर जो तीसरा ओवन है, वो आपके पास टोटल क्वांटिटीज कितनी है जो वो बेच रहा है, वो है 200 हर महीने, ठीक है। तो 200 के साथ के आ जाएगा, तो देखिए आई जे के, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में सेल्स को हमने लिख लिया। एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ऑल आइटम्स, अब उसका प्रॉफिट भी बताना है। पहले पार्ट ये हो गया, अब है प्रॉफिट पर यूनिट एज अ वेक्टर, उसको भी लिखना है। तो फैंस, हीटर्स, ओवन, ये 3 हमारे पास आइटम्स है, इनके लिए प्रॉफिट पर यूनिट हमने बताना है। तो उसको हम प्रॉफिट को पी वेक्टर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, पहला जी उसने जो प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ फॉर ईच अप्लायंसेस, फैंस के लिए जो प्रॉफिट है वो है 500, तो पहला आप लिख लेंगे 500 आई, प्लस उसके बाद हीटर्स के लिए प्रॉफिट है 400, तो 400 जे, ओवंस के लिए है 2000, तो वो लिख देंगे 2000 के। बस ये आपने सिंपल देखो प्रॉफिट को भी लिख लिया वेक्टर फॉर्म में और सेल्स को भी लिख दिया। पहला पार्ट ए पार्ट सॉल्व हो गया है। आपकी मर्जी यहीं तक छोड़ दो, या इन्हीं को अगर बुक के एंड पे देखोगे तो वो इस तरह से लिखता है। पहले ये वेक्टर एस जो है, इसके सारे ये पॉइंट्स लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मैथ में। और ये भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में पी लिखा हुआ है ना प्रॉफिट, तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से, आई जे के हटा दें, इन तीनों को इस तरह से लिख लें, तो ये भी ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, या यहाँ तक कर लो, या फिर इस तरह से चाहे बुक वाला तरीका भी इख्तियार करके ऐसे भी लिख सकते हो। पहला पार्ट हो गया। अब है सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल मंथली प्रॉफिट यूजिंग वेक्टर ऑपरेशन। तो आपने टोटल मंथली प्रॉफिट जो है ना, वो कैलकुलेट करना है यूजिंग द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स तो ये दो आ चुके हैं, एक एस वेक्टर आ चुका है और एक हमारे पास बेटे ये पी वेक्टर आ चुका है, ये एस आ चुका है, ये पी आ चुका है। दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, आपके पास टोटल जो है ना वो मंथली प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखें एस डॉट पी, एस वेक्टर लिखा, ये डॉट पी वेक्टर लिखा, दोनों लिख के डॉट प्रोडक्ट ले लें। आई का आई के साथ आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 500 को 500 से तो ये वैल्यू आ गई। जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 400 को 300 से मल्टीप्लाई, तो 12000 आ जाएगा। उसके बाद इधर 200 है, इधर 2000 है, तो 5 सिफर आ जाएंगे, 2 टू द 4 हो जाएगा। के डॉट के 1 हो गया, करें तीनों को ऐड अप, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। लो जी, टोटल आपके पास मंथली प्रॉफिट आ गया है और वो ये आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, सिलेबस एंड हो गया। दुआओं में जरूर याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।